वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज संडे है और संडे का एंजॉयमेंट अपना अलग ही होता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठा और लेट उठने के बाद सारे घर के काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करके अब आप लोगों के बीच में ब्लॉग बना रहा हूँ। और ब्लॉग बनाने की शुरुआत होती है हमारे डिमरी जी से, जिनका सिलेंडर कल रात को खाली हो गया था और अभी सिलेंडर लेके आ रहे हैं अपने लिए। और काफ़ी परेशान रहे डिमरी जी इस चक्कर में कि सुबह गर्म पानी भी नहीं पी पाए हो। अभी मैं आया हूँ बागड़पुर वाले रास्ते पे और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले पुल बन रहा था और अब ये पुल बन के कंप्लीट हो चुका है। और ये नहर का पुल है तो इसमें नहर का पानी भी है। और देखिए ट्रैक्टर यहाँ पे फंस चुका है और ये गन्ने भरे हैं ट्रैक्टर में। और ये अपना लौंडा गौरव है गोलू भाई, क्या हाल है? गन्ना ज्यादा ना था, गोलू भाई ने अपना ट्रैक्टर फंसा दिया यहाँ पे, बताओ। अब कम गन्ने में भी ले जा रहे हैं तभी ट्रैक्टर फंसा दिया। के लोगों के लिए नहर का मतलब काफ़ी सुधार हो जाएगा सिंचाई की व्यवस्था में, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना ट्यूबवेल के थ्रू ही काम करते थे और अब नहर आ गई है, क्योंकि मध्य गंगा नहर है। और इस नहर के माध्यम से काफ़ी सिंचाई सुविधा जो होगी वो सरल हो जाएगी और साथ ही साथ गर्मियों में नहाने के लिए भी काफ़ी बेहतर हो गया है कपिल सर के यहाँ। और काफ़ी बेहतरीन सा, और ये हमारा रोजर यहाँ पे लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। क्यों है रोजर, क्या करेगा? और पास आने की तैयारी, अभी तो सो के उठ रहा है। क्या हो गया रोजर? ए रोजर, क्या हो गया? इनकी गाय भैंसें बिल्कुल धूप सेकती हुई, सर्दियों की धूप काफी अच्छी। और ऐसे क्या देख रहे हो? और यहाँ से मिल गई हमें मट्ठा की बोतल, अब बनाएंगे कड़ी। देखो पीले रंग की चिड़िया दिखाते हैं आपको, अंदर घुस गई चिड़िया तो कहाँ चली गई। देखिए काफी बेहतरीन सा नज़ारा है यहाँ पे। दोस्तों आज बनने की तैयारी हो रही है राजमा की दाल, और स्पेशली घर से आई थी राजमा। तो राजमा की दाल के लिए पहले प्याज़ों को भुना जा रहा है और फिर उसके बाद टमाटर डाले जाएंगे, देन इसमें राजमा डाली जाएगी। तो अब मुझे शौक़ तो खाना बनाने का काफ़ी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें हरी मिर्ची देख सकते हैं, और मुझे थोड़ा मिर्ची तेज़ खाने का शौक़ है तो हरी मिर्ची भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और आपने साथ साथ ही देख रहे होंगे इसमें जो लाल वाली मिर्च है, जिनको हम तेल में हल्का सा फ्राई करके रखते हैं, उनको घी डाला गया है। तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। और स्पेशली जब ये आपके घर से पहाड़ वाली राजमा हो, और इसका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक टेस्ट वो कभी भी नहीं जा सकता मेरे मुँह से, क्योंकि उस टेस्ट के लिए तो खाना बनाया जा रहा है। संडे का दिन और संडे के दिन की स्पेशल डिश यानी कि राजमा चावल, और ये बनाया है मैंने, और खाने वाले हैं डिमरी जी और तेजू भाई। तो अभी देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है इनका राजमा की दाल को लेके। रिएक्शन बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक की बात नहीं। टेस्टी टेस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो है आपको जो है ना एक अपने इलाके में जो है बढ़िया सा जो है वो खोल देना चाहिए। अच्छा, रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं कि आपको अपने इलाके में एक होटल खोल देना चाहिए। तो देखते हैं कि होटल खुलेगा या नहीं खुलेगा। बहरहाल हम खाना खाते हैं फिलहाल, तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा है खाने का। अभी आया था मैं यहाँ पे दूल्हा बाजार गजरौला में, और शॉपिंग हो रही है खंडूड़ी जी की शादी की। और ये रहे हमारे खंडूड़ी जी, ये दूल्हा बनने को तैयार हो रहे हैं और जच रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि कैसे लग रहे हैं इसमें। और अभी एक और टेस्ट कराते हैं, जरा वाइट वाला लगाना जरा, क्योंकि एक्चुअली शेरवानी का जो कलर है वो थोड़ा सा क्रीमिश है, और इसमें वाइट कलर जो नहीं डालना। और ये सही लग रहा है थोड़ा सा। भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में कि क्या? कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्यों, कैसा लग रहा है शादी करने के लिए? ओहो, हाँ सच में थोड़ा बहुत हेक्टिक तो होता है, बट ठीक है, एंजॉयमेंट भी अपना ही है। क्या बोल रहे हैं, शादी करना मतलब? शादी करना मतलब बर्बादी हो रही है। अरे आपको इतनी जल्दी फील हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे तो एक सेहरा पहन के फील हो रहा है जैसे जादूगर होता है। देखिए जादूगर वाला फील, मैं हूँ जादूगर।
भाई इतना परेशान तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुआ जितना इसकी शादी में हो गए हैं। अब तक शॉपिंग कर करके कहाँ कहाँ दौड़ा दिया इसने मुझे। और ये है गजरौला का फेमस मार्केट, बस्ती का मार्केट। और आपको यहाँ एक से बढ़कर एक दुकानें देखने को मिलेंगी। कपड़े, बर्तन, किताबें, कई तरह की दुकानें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है गन्ना सेंटर, और ये पूरे इंडिया की क्या है लाइफलाइन समझ सकते हैं कि यहाँ गन्ना स्टोर होगा, देन उसके बाद गन्ना ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ जहाँ शुगर मिल्स हैं, जहाँ गुड़ बनता है। और इस तरह से यहाँ पे सारा गन्ना कलेक्ट किया गया है और गन्ने का कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। और इस तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से गन्ना लाया जाता है और फिर गन्ने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे आप सामने पे देख सकते हैं मेरी स्कूटी खड़ी है, और स्कूटी के दूसरी तरफ जो दिख रहा है वो है गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री, और जिसे कह सकते हैं हम गुड़ का कोल्हू। और इस गुड़ के कोल्हू की भी प्रोसेस अभी दिखाऊंगा मैं आगे ब्लॉग में। तो क्योंकि अभी मुझे जाना है अपने सर के घर पे, रोशन सर के घर पे, तो पहले उनके घर पे चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपको गुड़ बनाने की प्रोसेस थोड़ा सा दिखाएंगे। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने सर के रूम पे, और सर के रूम पे जाने का रास्ता इतना ख़तरनाक है कि हमें गांव की याद दिलाता है। ये देखिए इस तरह से इसको पार करना पड़ेगा। और सर के बच्चे क्या कर रहे हैं, सर के बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जी। और यहीं अगल बगल यहीं से गन्ना सेंटर जो दिखा रहा था मैं आपको दिख रहा है, और ये बच्चे क्रिकेट का मज़ा लेते हैं। जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे क्रिकेट खेलते थे। ये रोशन भाई का घर, और रोशन भाई की जो मिसेज है भाभी जी हमारी, वो सिलाई बुनाई का काम करती हैं। तो नज़दीकी जनकपुरी गजरौला क्षेत्र में अगर किसी को अपने कपड़े सिलवाने हो तो भाभी जी से सिलवा सकते हैं, और किफ़ायती दामों पर कपड़े सिलती हैं, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके की फिनिशिंग कपड़ों में देखने को मिलेगी सिलाई की। तो ज़रूर एक बार कोशिश कीजिए कि अगर आपको सिलवाने हैं तो मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्टली मैसेज कर दूंगा कि भाई इस नंबर पे आपको कॉल करना है। और अभी थोड़ा देर मैं खेलूँगा क्रिकेट, और अपना फ़ोन देते हैं दूसरों को। ले भाई पकड़ जरा। और अभी रोशन भाई और मैं चल रहे हैं गुड़ के कोल्हू की तरफ, तो आपको दिखाते हैं गुड़ का कोल्हू कैसे काम करता है। मैं कुछ कहना चाहेंगे गुड़ के बारे में, गुड़ कैसा बन रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके घर के आगे पे ही है। गुड़ की तो कोई क्वालिटी खास नहीं है। अच्छा, खास क्वालिटी का नहीं है गुड़, पशुओं के हिसाब से। अच्छा, पशुओं के हिसाब का गुड़ बनाया जा रहा है जी। और देखते हैं अभी कि कैसा बन रहा है आज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाते हैं गुड़ कैसे बनाया जाता है। ये कर चुके हैं हम गुड़ के कोल्हू की तरफ एंटर। ये यहाँ पे गन्ना रखा हुआ है, ये इनकी मशीनें हैं, शायद इन्होंने बंद कर दिया। और वो जो गुड़ का जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है, यानी कि जो गुड़ का फाइबर है वो है। इंडिया में कन्वेंशनल तरीके से गुड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आग का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए गुड़ तैयार होता हुआ, इनको मतलब गुड़ की काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है। ये गन्ने का रस है, इसको गर्म किया जाएगा, इस तरह से गर्म करते हैं, और यहाँ आखिरी में आपके पास इस तरह से गुड़, और वहाँ पे वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे पूरे तरह से गुड़ तैयार हो चुका है। तो इस गुड़ के कोल्हू को चलाने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं, और ये हमें बताएंगे कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। जी भैया, तो आपका नाम क्या है भैया? इरशाद है जी। इरशाद आपका नाम है। तो आप मुझे बताइए गुड़ बनता कैसे कैसे? ये उधर से आएगा। अच्छा, ये पहले गन्ने आते हैं? गन्ने आएगा, हाँ। गन्ने में से ओजी में आएगा। अच्छा, जहाँ उसका रस निकाला जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस पे इकट्ठा किया जाता है रस। हाँ। अच्छा, तो ये गन्ने को वहाँ पे डाल के वहाँ पे से गन्ना इसमें पीसा जाता है। हाँ। और गन्ने को पीसने के लिए यहाँ पे जो एक मशीन है उससे हाँ। गन्ने का रस आपका इस टैंक में आता है। देन इस टैंक के बाद, उसके बाद फिर यहाँ आएगा। इसके बाद इस टैंक से अंडरग्राउंड यहाँ पाइप लगा रखा है, और इस पाइप के थ्रू इसको इस पे निकाला जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो गुड़ होता है, जो गन्ने का रस होता है, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, फिर इसको पकाया जाता है, और काफ़ी देर तक इसको पकाने के बाद इस तरह का जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको साइड में कलेक्ट किया जाता है, फिर उधर जाएगा, और फिर ये एंड में जाता है उधर की तरफ, जहाँ पे वो लोग बना रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गुड़ 4 स्टेप में गर्म होता है, और 5वां स्टेप जब इस गुड़ को निकाला जाता है तो इस तरह से इसको फैलाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो सके।
और ठंडा होने के बाद इसके ऐसे गोले से बनाए जाते हैं जिसको पैक करके मार्केट में फिर बेचा जाता है। अच्छा भैया, जो ये गन्ने का जो बच जाता है इसका क्या करते हैं आप लोग? ये जो गन्ने का जो बच गया ना, ये सूखा भूसा, ये झोंकता है, जलाया जाता है। अच्छा, जलाया जाता है। अच्छा, इसके नीचे मैं इधर से भी दिखा देता हूँ आपको कि भट्टी किस तरह से काम करती है। जलाया जाता है। ये इस तरह से यहाँ पे ये भट्टी है और इसके अंदर इस भूसे को डाला जाता है और भूसे को डालने के बाद मतलब गन्ने का जो वेस्ट है उसी को वापस से रीयूज़ करके भट्टी जलाई जाती है। और इसके नीचे से ये रास्ता है जहाँ से इन्होंने पूरी भट्टी को डेवलप किया है और बाकी इसको फैलाया जाता है। जी, इसकी जो राख बनती है तो राख निकल जाती अच्छा, है। एक जो टनल है राख निकालने के लिए। राख निकालने के लिए। जी 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 जी। अब कहाँ से आए? तो इस तरह से गन्ना बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि गन्ना से गुड़ किस तरह से बनाया जाता है, बट जो मैं पहले भी बता रहा था कि ट्रेडिशनल तरीके से जो गुड़ बनता है उसमें काफ़ी सारा पॉल्यूशन इसमें इकट्ठा हो जाता है। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो ये काला काला सा धुआं है ये थोड़ा बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है और ये फिर एक पूरी स्मॉग लेयर बन जाती है सुबह के टाइम पे। फिर वो स्मॉग लेयर जब मॉइस्चर कंटेन करती है तो और ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिस वजह से फिर आगे रास्ते में दिक्कतें आती हैं। तो यही पूरी गन्ना बनाने की प्रोसेस, गन्ने से गुड़ बनाने की प्रोसेस। और ये मशीन चालू कर दी है इन्होंने गुड़ बनाने के लिए। पहले गन्ने को डाला जाएगा इस मशीन के अंदर जिसमें गन्ने का रस निकाला जाएगा और वो रस निकल के फिर इन दोनों टैंक में इकट्ठा किया जाता है और उस रस को फिर गर्म किया जाता है। तो इस तरह से गुड़ बनाया जाता है और मुझे लगता है कि शायद एक्चुअली इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है इंडिया में वो थोड़ा सा गरीब एरिया है और यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अपना काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मान सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन में अगर पॉल्यूशन हो रहा है और पूरे देश की इकोनॉमी अगर उसी पॉपुलेशन पे टिकी हुई है तो थोड़ा बहुत उसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो काफ़ी गरीब लोग हैं, हालांकि पॉल्यूशन हो रहा है हमें भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो पाए। अच्छा, यूपी में लोग लकड़ियाँ तो जलाते नहीं हैं, लेकिन लकड़ियों की जगह पे इन्होंने अपने लिए अल्टरनेटिव्स बना रखे हैं क्योंकि सब लोग गाय भैंस पालते हैं तो गोबर के उपले बनाए जाते हैं ताकि उनको जला के आग जलाई जा सके और उस पर खाना बनाया जा सके। पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और आप लोगों से भी विदा लेते हैं अब, और क्योंकि मुझे खाना बनाना है तो आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग में क्या क्या अच्छा लग रहा है, और अगर कोई कमी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई आपके ब्लॉग में ये कमी है, मैं उसको ज़रूर इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इस ब्लॉगों में और आप सभी का धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए।